अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। स्टूडेंट्स को अक्सर इसको समझने में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको मैं आपको हाईलाइट करूंगा और आसान तरीके से सिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लास 10 का 12.4 या 12.3 में ए बी सी के आज हम एक थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। स्टूडेंट्स को अक्सर इसको समझने में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको मैं आपको हाईलाइट करूंगा और आसान तरीके से सिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लास 10 का 12.4 या 12.3 में ए बी सी के नाम से ये थ्योरम आते हैं। द एंगल स्टेटमेंट में है द एंगल इन द सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल। अब हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और उस सर्कल में एक सेगमेंट जो सेमी सर्कल से लेस होगा। तो गिवन में अब हमें क्या गिवन है बेटा? सर्कल गिवन है विद सेंटर ओ। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता जाऊंगा, सर्कल विद सेंटर ओ। सिर्फ इस चीज को अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत इजीली सारी चीजों को पिक कर लेंगे। आप लिखोगे सर्कल विद सेंटर ओ। अब बेटा इस सर्कल का हमने सेमी सर्कल भी बनाना है, ठीक है? सर्कल विद सेंटर ओ। अब हमने इसको सेमी सर्कल बनाना है। तो सेमी सर्कल के लिए डियर स्टूडेंट आपने क्या करना होगा? यस, हियर इट इज, ये ओ है। अब ये सेमी सर्कल के लिए आपने यानी इसको आधा कर दिया, सर्कल को डायमीटर ड्रॉ कर दिया। ए बी इज द डायमीटर। अब मैं सेगमेंट लूंगा क्योंकि बात हो रही थी सेगमेंट की, ठीक है? और ये सेगमेंट बेटा सेमी सर्कल से छोटा लूंगा मैं। तो सर्कल में जो सेमी सर्कल था उससे छोटा सेगमेंट मैंने ले लिया। ये लें सी डी, और इस सेगमेंट में ही एक पॉइंट मैंने ले लिया जिसको मैं ई नाम दे देता हूं। ये सेगमेंट है जी। तो मैंने बेटा सेगमेंट कौन सा लिया है जी? ये सेगमेंट है सारा। पिक कर रहे हो बच्चे? ये सेगमेंट है, ठीक है? तो मैं लिखूंगा सी डी ई इज सेगमेंट। ये वो सेगमेंट है विच इज लेस देन सेमी सर्कल। आप देख रहे हो ये सेमी सर्कल से छोटा ही मैंने लिया है। कोई चीज मैंने नई नहीं ली। सेमी सर्कल से छोटा सेगमेंट लेना था, लेस सेगमेंट लेना था, वो ले लिया। अब बेटा हमने प्रूव ये करना है कि इसमें जो एंगल बनता है, द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, वो एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल। वो एंगल बेटा जी कहाँ पे बनता है? इसको फोकस्ड रहिएगा आप। वो ये एंगल बनता है, ठीक है? ये एंगल बनता है जो मैंने अभी आपके सामने एंगल ई बनाया है। तो इस एंगल को मैं लिख लेता हूं। ये कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है सी ई डी। जहां पे एंगल होता है ना उसको मिड में रखना है आपने। ये एंगल हमने प्रूफ करना है इट इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक हो गया जी। जो चीज़ प्रूफ करनी है वो भी हमने लिख ली कि एंगल, उसने कहा था एक चीज़ को मैं मेक श्योर कर लूँ बेटा जी, एंगल हमने ग्रेटर देन 90 डिग्री करना है। यस, अभी आप स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो एंगल इज ग्रेटर देन राइट एंगल। तो राइट एंगल आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है? 90 को ही आप राइट एंगल कहते हो, 90 डिग्री को आप राइट एंगल कहते हो। अच्छा जी, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करूँगा और फिर हम प्रूफ की तरफ आएंगे। हेडिंग देंगे हम जी कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स आपको पता हैं, गिवन होता है, टू प्रूव होता है, फिगर होती है, कंस्ट्रक्शन होती है और फिर प्रूफ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सो मैंने अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन में डियर स्टूडेंट मैंने ऐसा कर देना है कि ज्वाइन ई टू, थोड़ी लाइन बड़ी ले लेता हूँ, ज्वाइन ई टू ए एंड ई टू बी। मैंने ज्वाइन कर दिया। लिखेंगे जो चीज़ हमने ली है इसको लिखेंगे। मैंने क्या किया? ज्वाइन ई टू ए और ज्वाइन ई टू बी। आपने ई को ज्वाइन भी कर दिया ए के साथ और बी के साथ।
अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँगा और आपको इसके प्रूफ पे लेके जाऊँगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिगर मैं दोबारा ड्रॉ करूँगा। बहुत आसान है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर कर सकूँ। बेटा जी ये देखना, ये मैंने सर्कल लिया था, उसका सेंटर लिया था, डायमीटर लिया था और एक सेमी सर्कल से छोटा मैंने सेगमेंट लिया सी डी ई। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल बना इस पॉइंट ई से सी तक और सी से ई तक। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं लाइंस को बड़ा कर दूं तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ये आपके पास सेगमेंट आ रहा है। क्लियर जी? और कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट मैंने कौन सी की थी उसको भी आप नोट कर लें। कंस्ट्रक्शन में मैंने ई को ज्वाइन किया था ए के साथ और ई को ज्वाइन किया था बी के साथ। ठीक है जी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो पर्पल कलर है ये अब यहाँ पे सेमी सर्कल का एंगल बन रहा है और कल हमने ये प्रूफ किया था प्रीवियस थ्योरम में, आप यूट्यूब पे देख भी सकते हो। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है ना ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो आज हम प्रूव कर रहे हैं ये जो सी ग्रीन कलर है इस एंगल को प्रूव कर रहे हैं, जिसका मैं आपको कलर भी बता देता हूँ, दिस वन। इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये इससे पर्पल से ग्रेटर होगा। ठीक है, राइट एंगल से ग्रेटर होगा। सो लेट्स स्टार्ट जी, प्रूफ की तरफ आते हैं। मैंने हेडिंग देनी है प्रूफ। बहुत आसान है, फोकस्ड रहिएगा। एक तरफ स्टेटमेंट होती है और एक तरफ आप रीजन लिखते हो। बहुत आसान है। 2 स्टेप्स हैं बेटा, आपने इसको मेरी तरफ तवज्जो की तो इंशाल्लाह आपको विद इन सेकेंड्स ये चीज समझ आ जाएगी। बेटा पहली बात मैंने आपको कही थी, ये जो पर्पल लाइन नजर आ रही है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री है। आपको पता है कौन सा एंगल जी? एंगल ए ई बी, सेमी सर्कल का एंगल है ए ई बी, जो कि ये पर्पल लाइन है। मैं फिर इसको रिपीट करूंगा, दिस वन। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल है, इक्वल टू राइट एंगल। रीजन जी, एंगल इन अ सेमी सर्कल। आप इसका रीजन बेशक लिख लें, थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर देता हूं। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। वो हमेशा राइट एंगल होता है, हमें पता है। ये सी है, इसको आपने देखना है। अच्छा, अब बेटा मैं तीनों एंगल्स को प्लस करने लगा हूं। आप अगर गौर से देखें, मैंने बेटा जी करना क्या है, मैंने प्लस करना है। एक एंगल ये बन रहा है स्मॉल, और एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसको मैं 2 कह देता हूँ और इसको मैं बेटा 3 कह देता हूँ। मैं अगर तीनों एंगल को प्लस करता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल्स को, जिनमें एक पर्पल कलर भी है और एक ये छोटा सा ग्रीन कलर है, आपके समझने के लिए मैं एंगल को यहाँ से, एक एंगल ये लिया बेटा मैंने, क्लियर, और एक एंगल मैंने ये लिया जो पर्पल वाला 90 डिग्री है, और अगेन एक एंगल इस साइड जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है, दोनों को मैंने वाइट कर दिया। इन तीनों एंगल्स को मैंने प्लस किया है बेटा। इन तीनों एंगल को अगर मैं प्लस करूं तो आप अगर फोकस्ड हैं तो आपके पास ये इक्वल आ जाएगा एंगल सी ई डी, सी ई डी, वाइट वाला फिर और ये तीनों एंगल सी ई डी के इक्वल आ रहे हैं। क्लियर? ये वाला ऐसे था, मैं आपको फिगर अलग से बता रहा हूं। ये सी ई डी, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। तो इसे, इन तीनों को जब आप प्लस कर रहे हो, सी ई डी इसके इक्वल आ रहा है 1 2 3। बट बेटा ये 2 वाला एंगल क्या है? 2 वाले एंगल की वैल्यू में लिख रहा हूं, एंगल 2 तो एक्चुअली 90 डिग्री है। वो तो आपके पास ये एंगल 2 कौन सा है? ए ई बी है, और ए ई बी 90 है, उसकी वैल्यू मैंने पुट की। ठीक है,
अब मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस इसकी वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल CED। यही हमने प्रूव करना था। फोकस्ड रहिएगा, लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। एक छोटी सी बात है, अगर ये आपको क्लियर हो जाती है, मैं लिखता हूं जी A इज इक्वल्स टू B प्लस 7 प्लस C, और फिर मैं लिखता हूं A इज ग्रेटर देन 7। ट्रू है, क्योंकि A इक्वल टू 7 और 7 में B प्लस भी हो रहा है, C प्लस भी हो रहा है, तो ग्रेटर ही वैल्यू आएगी ना A की। क्लियर? A में A इक्वल टू 7 है तो 7 में B भी प्लस हो रहा है और C भी प्लस हो रहा है, यानी 7 से बड़ी वैल्यू आ रही है। इट्स मीन A की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी। सिमिलरली इस केस को भी आप डील करें। ये जो एंगल है एंगल CED, ये एक्चुअली ग्रेटर आ रहा है 90 डिग्री से, बिकॉज 90 डिग्री में एंगल 1 भी प्लस हो रहा है, 2 भी प्लस हो रहा है। इसका मतलब है ये जो एंगल है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। क्लियर जी? इस एग्जांपल से मैंने आपको बताया CED इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यही हमने प्रूव करना था कि सेमी सर्कल से जो छोटा सेगमेंट आ रहा है, छोटा सेगमेंट दिस वन, इसमें जो एंगल बन रहा है जिसको अभी मैंने प्रूव कर दिया, सो अब मैं इसको सर्कल कर देता हूं, कलर कर देता हूं। ये सेगमेंट था जिसको हमने कहा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। रीजन समझ आ गया जी आपको? और इंशाल्लाह नेक्स्ट थ्योरम के साथ फिर हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।